Welcome back, friends, to yet another new lecture of revision series. आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं बायबैक ऑफ शेयर्स, शेयर बायबैक, शेयर रीपर्चेज. आई होप आपने इसे एक बार अपने एंड पे पूरा कंप्लीट कर लिया है और ये रिवीजन लेक्चर आपके नॉलेज को और इन्हांस करेगा. आप स्टार्टिंग से रिवीजन लेक्चर देख रहे हैं, आपको फर्स्ट लेक्चर से अभी तक की जो बातें बताई गई है वो पूरी आपके माइंड में फिट हो गई है. और इस रिवीजन लेक्चर का एजम्पशन यही है कि आपने एक बार फुल फ्लेज्ड क्लास प्रॉपर कर लिया है और उसे रिवाइज भी कर लिया है. चलिए, बायबैक ऑफ शेयर्स, नाम से पता चल रहा है जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम आईपीओ कहते हैं. जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसे आईपीओ कहते हैं, पब्लिक इशू कहते हैं, एफपीओ कहते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहते हैं. जब कंपनी आपसे पैसा लेती है और कंपनी उसके बदले शेयर्स इशू करती है. बायबैक ऑफ शेयर्स ठीक उसका उल्टा है, शेयर रीपर्चेज. कंपनी अपने शेयर्स को वापस मार्केट से रीपर्चेज कर लेती है, आपको पैसा लौटा देती है. व्हेन कंपनी रीपर्चेज इट्स ओन शेयर फ्रॉम द मार्केट, जब कंपनी अपनी शेयर्स मार्केट से रीपर्चेज कर लेती है तो उसे हम शेयर बायबैक कहते हैं. उसे हम शेयर बायबैक कहते हैं. ठीक है सर. एमपीएस आफ्टर बायबैक क्या होगा? एमपीएस मतलब क्या होता है? मार्केट प्राइस पर शेयर. प्रत्येक शेयर की मार्केट प्राइस क्या है? फाइन. एमपीएस आफ्टर बायबैक, एमपीएस मतलब क्या होता है? मार्केट प्राइस पर शेयर. एमपीएस बहुत ही सिंपल है. एमपीएस का इक्वेशन आपको मैंने वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज इक्विटी चैप्टर में समझाया था. क्या होता है एमपीएस? मतलब क्या होता है? टोटल मार्केट वैल्यू अपॉन पर शेयर. जब भी पर शेयर होगा डिवाइडेड बाय किसे करेंगे? टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. यही तो होता है. अब हमें क्या निकालना है? आफ्टर बायबैक निकालना है. तो आफ्टर बायबैक टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कम होंगे या ज़्यादा होंगे? कम होंगे. कम होंगे. आफ्टर बायबैक टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कम होंगे. ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग शेयर है उस पर हम क्या माइनस करेंगे? बायबैक शेयर माइनस करेंगे. तो मेरे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर बायबैक आ जाएगा. ठीक है, तो ये आपका डिनोमिनेटर तो कंप्लीट हो गया. अब न्यूमरेटर की पारी है, तो टोटल मार्केट वैल्यू होता है, यहाँ भी मार्केट वैल्यू होगा लेकिन आफ्टर बायबैक होगा. तो एमपीएस क्या हुआ? टोटल मार्केट वैल्यू आफ्टर बायबैक अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर बायबैक. तो मेरा एमपीएस आफ्टर बायबैक आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर बायबैक. ये ध्यान रखेंगे, आफ्टर बायबैक मेरे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कम हो जाएंगे. ठीक है, इसके ऊपर हम एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रिवाइज कराना चाह रहे हैं. क्वेश्चन कुछ इस तरह से है. ए लिमिटेड के पास एक सरप्लस कैश पड़ा हुआ है 90 लाख का. ए लिमिटेड के पास सरप्लस कैश है 90 लाख का और ए लिमिटेड 30% उसे यूज़ करेगी बायबैक में. तो इसका मतलब 27 लाख बायबैक के लिए यूज़ किया जाएगा. 27 लाख के शेयर्स परचेज किए जाएंगे. 27 लाख इन्वेस्टर्स को वापस दिया जाएगा. द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी एस्टिमेट्स that the share price after repurchase is likely to be 10% above buyback price. जो MPS आफ्टर बायबैक है, MPS आफ्टर बायबैक है वो 10% ऑफ बायबैक प्राइस होगा. अगर बायबैक प्राइस को मैं P मानता हूँ तो 1.10 P हो गया. 10% एबव बायबैक प्राइस हो गया. फाइन. द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट प्रेजेंट, अभी कंपनी के पास 10 लाख शेयर्स हैं लेकिन कंपनी कुछ बायबैक करेगी. 27 लाख डिवाइडेड बाय पी, तो इतने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक होंगे. इसका मतलब बायबैक प्राइस पर शेयर और टोटल मेरे पास 27 लाख हैं तो इतने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक हो गए. ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर बायबैक ये हो गया. चलिए, एंड करेंट ईपीएस अभी 3 रुपये है और मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट वैल्यू आफ्टर बायबैक, मार्केट वैल्यू आफ्टर बायबैक 200 है. मतलब ये दिया हुआ है, ये जो आपके फॉर्मूले में यहाँ पे लिखा हुआ है मार्केट वैल्यू आफ्टर बायबैक, ये आपका दिया हुआ है. नो प्रॉब्लम एट ऑल. आपको क्या निकालना है? द प्राइस एट विच शेयर्स कैन बी रीपर्चेज्ड. मतलब आपको बायबैक प्राइस निकालना है, आपको पी निकालना है. फिर नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी रीपर्चेज, कितने नंबर ऑफ शेयर रीपर्चेज होंगे वो तो ये आ जाएगा 27 लाख डिवाइडेड बाई पी.
द इम्पैक्ट ऑफ शेयर रीपर्चेज ऑन ईपीएस, ईपीएस में मेरा क्या इम्पैक्ट आएगा, बायबैक होने के बाद मेरा ईपीएस गिरेगा या बढ़ेगा, वो हमें बताना है। आप 2 मिनट का वक्त लीजिए और इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कीजिए वीडियो पॉज करके। आई होप आपने बिल्कुल सही आंसर निकाला है। अब जरा मैं भी एक बार चेक करूं कि आपने सही निकाला है कि नहीं निकाला है। चलिए, सबसे पहले तो 27 लाख रुपए हमें बायबैक में देने हैं अपने इन्वेस्टर्स को। 27 लाख का हमें शेयर्स रीपर्चेस करना है। बायबैक प्राइस अगर पी है तो एमपीएस आफ्टर बायबैक क्या हो जाएगा, 1.1 पी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स आपका 10 लाख है, ईपीएस आपका 3 रुपए है, तो इसका मतलब अभी अर्निंग कितनी है, कंपनी की अर्निंग अभी 30 लाख की है। 3 रुपए इंटू 10 लाख। अच्छा, मार्केट वैल्यू आफ्टर बायबैक दिया हुआ है 200 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आफ्टर बायबैक कितने होंगे, 10 लाख तो ऑलरेडी हैं। 27 लाख डिवाइडेड बाई पी, इतने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमें बायबैक करने हैं, तो जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर बायबैक बच जाएगा। 10 लाख में माइनस कर दीजिए, जितने बायबैक कर दिए शेयर उसको हटा दीजिए, अब तो वो आपके पास नहीं रहेंगे, तो आपके पास क्या रहेंगे, 10 लाख माइनस 27 लाख अपॉन पी। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, एमपीएस आफ्टर बायबैक बोला है। एमपीएस क्या होता है, टोटल मार्केट वैल्यू अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर बायबैक, आफ्टर बायबैक, आफ्टर बायबैक। ठीक है, सो एमपीएस आफ्टर बायबैक क्या हो गया, 1.10 पी। ठीक है, अच्छा, मार्केट वैल्यू आफ्टर बायबैक दिया हुआ है 200 लाख। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर बायबैक कितना होगा, 10 लाख तो ऑलरेडी है, और 27 लाख अपॉन पी। तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपका बायबैक प्राइस आ गया 20.88। आप 20.88 के भाव पे शेयर बायबैक करेंगे, प्रत्येक शेयर को आप 20.88 देंगे। तो इसका मतलब अगर हर एक को 20.88 दिए और टोटल आपके 27 लाख रुपए हैं, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक किया आपने, आपने टोटल 129,310 शेयर्स आपने टोटल बायबैक किए। ठीक है, सेकंड पॉइंट भी हो गया। इंपैक्ट ऑन ईपीएस, पहले बायबैक से पहले ईपीएस कितना था, 3 रुपए था। बायबैक के बाद ईपीएस कितना होगा, ईपीएस का इक्वेशन भी आपको पता है, अर्निंग अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो क्वेश्चन कह रहा है अर्निंग सेम रहेगा, क्वेश्चन कह रहा है अज्यूमिंग नेट इनकम टू बी सेम। तो यहां 30 लाख का 30 लाख हो गया, 10 लाख माइनस बायबैक शेयर, तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर बायबैक आ गए, तो ये आपका आ गया 3.446। बिफोर बायबैक 3 रुपीज था, आफ्टर बायबैक 3.446 हो गया। हैंस ड्यू टू बायबैक, बायबैक के कारण ईपीएस मेरा 3 रुपए से 3 रुपए 3.446 हो गया। फाइन, तो एक अच्छे से क्वेश्चन कर लो तो बार बार आपको करने की जरूरत नहीं होती है, एक बार अगर आपने अच्छे से कर लिया तो कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़िए सर। ईपीएस आफ्टर बायबैक, ईपीएस आफ्टर बायबैक, वेरी सिंपल। ईपीएस क्या होता है बताइए, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी में कराया था ना, टोटल अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। टोटल अर्निंग से टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अगर हम डिवाइड करेंगे तो मेरा आ जाएगा ईपीएस। अभी आपको क्या बोला है, ईपीएस आफ्टर बायबैक बोला है, ईपीएस आफ्टर बायबैक बोला है, तो आपका क्या होगा, अर्निंग आफ्टर बायबैक और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर बायबैक। आफ्टर बायबैक नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हो जाएंगे, एग्जिस्टिंग शेयर माइनस बायबैक शेयर। अभी अभी आपने किया ना, इसको आपने किया एग्जिस्टिंग शेयर माइनस बायबैक शेयर, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर बायबैक भी आ गए, अर्निंग आफ्टर बायबैक आ गया, तो ये आपका हो गया ईपीएस आफ्टर बायबैक। तो अगेन मेरे साथ रिपीट करेंगे, ईपीएस आफ्टर बायबैक क्या होगा, अर्निंग आफ्टर बायबैक अपॉन एग्जिस्टिंग शेयर्स माइनस बायबैक शेयर। ठीक है सर। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर बायबैक, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर बायबैक कम होगा, आपको पहले ही बता दिया गया है, तो जो एग्जिस्टिंग है उससे माइनस कर दीजिए बायबैक शेयर को, तो आपके पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर बायबैक, आपके पास आ जाएगा
टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर बायबैक। ये सारे इक्वेशंस ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में यूज हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन लोन इज टेकन टू बायबैक शेयर, व्हेन लोन इज टेकन टू बायबैक शेयर, when loan is taken to buyback share, in this case we need to pay interest on loan taken। ऐसे केस में हमें जो लोन हमने लिया है उसमें हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और ईपीएस जब हम कैलकुलेट करेंगे जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी किया था उसमें लोन नहीं था, लेकिन अगर लोन होगा तो ईपीएस कैलकुलेट करते समय ध्यान रखेंगे पहले हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे एंड देन हम ईपीएस कैलकुलेट करेंगे। आइए एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ शो करना चाहूँगा। क्वेश्चन आपके सामने है। ईगर लिमिटेड हैज़ मार्केट वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 1500 करोड़ एंड करेंट मार्केट प्राइस ऑफ इट्स शेयर इज 1500। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपको मार्केट वैल्यू दिया हुआ है और आपको एमपीएस दिया हुआ है, तो क्या हम इससे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकाल सकते हैं? अगर हम मार्केट वैल्यू से एमपीएस डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मेरा आराम से निकल जाएगा। ठीक है, इट मेड अ पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 200 करोड़ का एंड बोर्ड इज कंसीडरिंग अ प्रपोजल टू बाय बैक 20% ऑफ द शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10% टू द करेंट मार्केट प्राइस। मतलब बायबैक प्राइस भी दिया हुआ है 1500 प्लस 10%, मतलब 10% प्रीमियम में बायबैक होगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। मैंने कहा क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन होता है, मेरे साथ 3 बार बोलेंगे, क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन होता है, क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन होता है, क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन होता है। ठीक है सर, लोन हम लेंगे 16% बैंक लोन से। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पोस्ट बायबैक ईपीएस। आपको पोस्ट बायबैक ईपीएस निकालना है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 30%। आपको ईपीएस निकालना है पोस्ट बायबैक, मतलब आफ्टर बायबैक। पोस्ट मतलब क्या होता है? आफ्टर बायबैक आपको ईपीएस निकालना है। मुश्किल से 2 मिनट लगेगा। फटाफट क्वेश्चन रफ में फटाफट सॉल्व करके मुझे बताएं, देखिए, और फिर वीडियो प्ले करते हुए मेरे सॉल्यूशन की ओर बढ़ें। मेरा मानना है कि आपका सॉल्यूशन बिल्कुल सही होगा। चलिए, आपने जरूर इस सॉल्यूशन को किया होगा, जरा मैं भी देखूं। सबसे पहले मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, एमपीएस दिया हुआ है, तो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकल जाएगा। 1 करोड़ आपके एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 200 करोड़ है। टैक्स रेट आपका दिया हुआ है 30%, तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से आप माइनस करेंगे टैक्स, तो आपका आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है और टैक्स रेट दिया हुआ है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालना है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन 1 माइनस टैक्स। ठीक है, बायबैक नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, कितने शेयर्स आप बायबैक करेंगे? कितने शेयर्स आप बायबैक करेंगे? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20% शेयर्स में बायबैक करूंगा। 20% शेयर बायबैक करूंगा, तो इसका मतलब 20 लाख शेयर्स आप बायबैक करेंगे। बायबैक प्राइस क्या है? 1500। 10% ऑफ 1500 मतलब बायबैक प्राइस है 1650। 1650 बायबैक प्राइस है, और इतने शेयर्स बायबैक करने हैं तो कंपनी को कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी? 1650 बायबैक प्राइस है और कंपनी को 20 लाख शेयर्स बायबैक करने हैं, तो कंपनी को 330 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब कंपनी को लोन कितना का लेना पड़ेगा? इसका मतलब कंपनी को 330 करोड़ का लोन लेना पड़ेगा। तो देखते हैं, ईपीएस आफ्टर बायबैक निकालते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, ठीक है, लेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो माइनस होगा, इंटरेस्ट तो एक्सपेंस है, इंटरेस्ट का कंपनी खर्चा क्लेम कर सकती है। 330 करोड़ 16% ब्याज रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपका इंटरेस्ट माइनस हो गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, लेस टैक्स करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, और अब तो और कुछ है नहीं, तो यही मेरा क्या है? यही मेरा अर्निंग फॉर इक्विटी है। यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरा अर्निंग फॉर इक्विटी है, क्योंकि इसके बाद से तो कोई आइटम है नहीं। अब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर बायबैक। पहले 1 करोड़ होते थे, 20 लाख आपने बायबैक किया तो 80 लाख मेरे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बचे।
तो मेरा ईपीएस कितना हुआ, ईपीएस मेरा हुआ 203 रुपये 80 पैसे मेरा ईपीएस हुआ। बहुत ही सिंपल, आराम से हो गया। ठीक है सर। सो कुछ बातें, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बायबैक। अगर आपसे कोई पूछे कितने अमाउंट का बायबैक हो रहा है, तो बायबैक प्राइस को आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक से, तो आपका आएगा अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बायबैक। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आया था, और उतने अमाउंट का हमने लोन ले लिया था, क्योंकि क्वेश्चन में लोन लेने के लिए कहा गया था। ठीक है सर, बायबैक प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर बायबैक। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ पीबीटी फ्रॉम PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। ये सब बहुत सिंपल इक्वेशन है, सब तो ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का इक्वेशन आपके सामने। प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होगा, अगेन आई रिपीट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, अभी इस क्वेश्चन में हमने किया, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन रिवाइज किया था, मार्केट वैल्यू अपॉन एमपीएस, मार्केट वैल्यू अपॉन एमपीएस, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब जरा ये कॉन्सेप्ट देखें, कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम इन केस ऑफ बायबैक इन रुपीज एंड इन परसेंटेज। प्रीमियम इन केस ऑफ बायबैक, तो अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखूं, उसका आप आंसर आप मुझे निकाल कर दीजिए। अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं कि अगर मेरा प्राइस अभी 3000 चल रहा है और बायबैक प्राइस है 3300, अगर मेरा प्राइस 3000 चल रहा है और बायबैक प्राइस है 3300, तो बताइए व्हाट इज प्रीमियम इन रुपीज एंड इन परसेंटेज। कितना रुपीज में मेरा प्रीमियम रहा, प्रीमियम मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा, कितना मेरा रुपीज में प्रीमियम रहा और कितना मेरा परसेंटेज में प्रीमियम रहा। सो आपने बिल्कुल सही कहा है, आपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया। अब जरा मैं देखता हूं। सो इन रुपीज में आपका 300 रुपये प्रीमियम रहा और इन परसेंटेज आपका 10% प्रीमियम रहा। 3300 माइनस 3000 अपॉन 3000, ठीक है, फाइन। सो आपको अगर इक्वेशन फॉर्म में ये बताया जाए तो इक्वेशन फॉर्म कैसे होगा, बायबैक प्राइस माइनस प्राइस प्रिवेलिंग बिफोर बायबैक। इन रुपीज में प्रीमियम आ गया, बायबैक प्राइस माइनस प्राइस प्रिवेलिंग बिफोर बायबैक डिवाइडेड बाय प्राइस प्रिवेलिंग बिफोर बायबैक, फाइन। चलिए, इसके ऊपर भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं, तो अगर एक बार अच्छे से क्वेश्चन कर लिया जाए तो उसी का फिर वैरायटी बार बार एग्जाम में आता रहता है। जरा देखते हैं, मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 3000, ठीक है, करंट ईपीएस दिया हुआ है 200, अच्छी बात है, पीई रेशियो दिया हुआ है 15, पीई रेशियो, चलिए नो प्रॉब्लम, ये आपका ईपीएस दिया हुआ है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज कंसीडरिंग अ प्रपोजल टू बाय बैक 20% ऑफ द शेयर एट अ प्रीमियम, 20% बायबैक करना चाहता है अपने शेयर का एट अ प्रीमियम विच कैन बी सपोर्टेड बाय द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। प्रीमियम में बायबैक करना चाहता है, ठीक है सर। द बोर्ड एक्सपेक्ट्स पोस्ट बायबैक प्राइस पर शेयर, बायबैक होने के बाद प्राइस इतना हो जाएगा। पोस्ट बायबैक पीआर विल रिमेन सेम, अच्छी बात है। द कंपनी प्रपोजेस टू फंड द बायबैक बाय अवेलिंग 8% बैंक लोन सिंस अवेलेबल रिसोर्सेज आर कमिटेड फॉर एक्सपेंशन प्लान्स। 8% का बैंक लोन लेना चाहती है कंपनी। एप्लीकेबल टैक्स रेट 30% है। आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट अमाउंट कितना पे करा जाएगा बैंक लोन में, जो बैंक लोन लिया जाएगा उसमें इंटरेस्ट अमाउंट कितना पे किया जाएगा, कितना लोन अमाउंट हम लोगों को चाहिए, अच्छी बात है। द प्रीमियम पर शेयर कितना प्रीमियम गया इन पर शेयर बेसिस एंड इन परसेंटेज,
ओवर द करेंट एमपीएस। बहुत अच्छा सवाल, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, वीडियो पॉज करके फटाफट इसे सॉल्व करिए। सो आई होप आपने आंसर जरूर निकाला होगा, जरा मैं भी अब ट्राई करूं। सबसे पहले तो गिवन इंफॉर्मेशन अच्छे से समझना चाहिए। मार्केट वैल्यू दिया हुआ था, ईपीएस दिया हुआ था, पी रेशो दिया हुआ था। पी रेशो क्या है, एमपीएस अपॉन ईपीएस 15 दिया हुआ है, और ईपीएस आपको दिया हुआ है, तो आपका एमपीएस निकल जाएगा 3000 रुपये। एमपीएस अगर आपका आ गया और मार्केट वैल्यू, एमपीएस अगर आपका आ गया और मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी आ जाएगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ गया तो इससे हम लोगों को बायबैक, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो बायबैक होंगे वो पता चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20% शेयर बायबैक होंगे। एमपीएस आफ्टर बायबैक बोला हुआ है कि इतना एमपीएस आफ्टर बायबैक हो जाएगा। पी आफ्टर बायबैक कहता है कि सेम ही रहेगा, 15 का 15 ही रहेगा, तो अच्छी बात है, यहाँ 15 ही रहेगा। टैक्स रेट आपको 30% दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको 8% है। सो ईपीएस आफ्टर बायबैक क्या आ जाएगा, पी रेशो कहता है सेम रहेगा, तो ईपीएस आफ्टर बायबैक, एमपीएस आफ्टर बायबैक दिया हुआ है, तो ईपीएस आफ्टर बायबैक आपका आ गया 203.80। सो आपके पास 2 ईपीएस आ गए, आपके पास 2 ईपीएस आ गए, आपके पास ईपीएस बिफोर बायबैक आ गया, आपके पास ईपीएस आफ्टर बायबैक आ गया। ईपीएस बिफोर बायबैक कितना, 200, और ईपीएस आफ्टर बायबैक कितना आया आपके पास, ईपीएस आफ्टर बायबैक आपका आया 203.80, 203.80। आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी पता है, बिफोर बायबैक आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने थे, 1 करोड़। आफ्टर बायबैक आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने, 80 लाख। नो प्रॉब्लम। अच्छा, आपको यहाँ पर अर्निंग आ जाएगा, टोटल अर्निंग आ जाएगा। अर्निंग आपका टोटल अर्निंग आ जाएगा आफ्टर टैक्स। ईपीएस क्या होता है, ईपीएस आफ्टर टैक्स ही होता है। सो अर्निंग आपका आफ्टर टैक्स आ जाएगा 200 करोड़, और यहाँ पर कितना आएगा, 203.80 इंटू 0.8, 163.04 करोड़, ये अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। इसी तरह से आप अर्निंग बिफोर टैक्स भी निकाल सकते हैं। टैक्स रेट कितना है, टैक्स रेट क्वेश्चन में कितना है, टैक्स रेट आपका 30% है, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया 200 डिवाइडेड बाय, अगर हम 70% करेंगे तो 285.71 करोड़। बिफोर टैक्स आ गया 163.04 डिवाइडेड बाय 0.7 करेंगे 232.91 करोड़ आपका आ गया। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। सो आप एक बात बताइए, एक सिंपल सी बात मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक बात बताइए कि इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा होगा वो क्यों आ रहा होगा। ये डिफरेंस आ रहा होगा ड्यू टू इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट पे किया गया होगा। सो इंटरेस्ट पेमेंट कितना रहा होगा, इंटरेस्ट पेमेंट कितना रहा होगा, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, माइनस 285.71, तो ये आपका आ रहा है 52.7957। इतना इंटरेस्ट आप दे रहे हैं तभी तो आपका कम आया। बिफोर टैक्स आपका बायबैक से पहले और बायबैक के बाद दोनों में अंतर आ रहा है। अंतर क्यों आ रहा है, इंटरेस्ट की वजह से आ रहा है, क्योंकि आफ्टर बायबैक आपने लोन लिया था, लोन लेकर आपने बायबैक किया था। सेम यही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 52.795, यही चीज़ आपको यहाँ बताया हुआ है। 52.795 मतलब 80 अप्रॉक्सीमेटली करके ये 5280 लैक्स आएगा। फाइन, ये क्या है 52.795
7059 करोड़ है। इसको लैक्स में कन्वर्ट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा 5280 लैक्स। तो हमारा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता चल गया। सेकंड में क्या पूछा था? सेकंड में पूछा था अमाउंट ऑफ लोन। सो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट ऑफ लोन इनटू इंटरेस्ट रेट। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है, अमाउंट ऑफ लोन निकालना है इनटू इंटरेस्ट रेट। तो अमाउंट ऑफ लोन क्या होगा? अमाउंट ऑफ लोन होगा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। अमाउंट ऑफ लोन क्या होगा? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। तो अमाउंट ऑफ लोन आ गया। कितना सिंपल सवाल, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या पूछा है? एमपीएस एग्जिस्टिंग कितना है? 3000 है। और बायबैक प्राइस आपने कितने में बायबैक किया? आपका बायबैक अमाउंट कितना था? आपका बायबैक अमाउंट इतना था और 20 लाख शेयर्स आपने बायबैक किया। बायबैक अमाउंट आपका ये कैसे आया था? बायबैक अमाउंट आपका कैसे आया था? ये आप देख सकते हैं। आपका ये बायबैक अमाउंट कैसे आया? जितना आपने लोन लिया 66,000 का लोन लिया, 66,000 लैक्स का आपने लोन लिया। तो 66,000 का आपने बायबैक अमाउंट डिवाइडेड बाय अगर हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो बायबैक हुए हैं उसको करेंगे तो मेरा बायबैक प्राइस आ जाएगा। मेरा एमपीएस एग्जिस्टिंग इतना था, बायबैक प्राइस इतना था, तो प्रीमियम कितना हुआ? 300 रुपये प्रीमियम हुआ। और परसेंटेज में मेरा प्रीमियम कितना हुआ? 10% मेरा परसेंटेज टर्म्स में प्रीमियम यहाँ पर आया है। ठीक है, बहुत ही प्यारा अच्छा सवाल। और एक बार आप इसे डेफिनेटली ट्राई करेंगे, करे ही होंगे, तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा ये सवाल। बस करते 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 प्रैक्टिस इतना अच्छा कर लेना है कि ये सब अगर सवाल इस तरह के आ जाए तो गलती होने का चांस ही ना हो। ठीक है सर। सो इससे कनेक्टेड कुछ कॉन्सेप्ट, अगर अमाउंट ऑफ लोन बोला है तो सीधा आप क्या कर सकते हैं? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। तो आपका अमाउंट ऑफ लोन निकल जाएगा। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट, तो आपका अमाउंट ऑफ लोन निकल गया। ठीक है सर। और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू टू बायबैक, तो हमारा कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है? आपसे अगर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पूछे तो सिंपल आप क्या करेंगे? अमाउंट ऑफ लोन इंटू इंटरेस्ट रेट, तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। अमाउंट ऑफ लोन इंटू इंटरेस्ट रेट करेंगे तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। एक और तरीका है जो हमने अभी अभी यूज किया, अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स, बिफोर बायबैक आप अर्निंग देख लीजिए, आफ्टर बायबैक का अर्निंग देख लीजिए। डेफिनेटली बिफोर बायबैक का अर्निंग ज़्यादा होगा क्योंकि अभी इंटरेस्ट वहाँ पे नहीं किए गए थे। बायबैक में हमने लोन लिया, हमने इंटरेस्ट पे किया तो हमारी अर्निंग गिर गई होगी। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस होगा आपका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो मैंने अभी अभी आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, फाइन। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको निकालना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ लोन, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो काफ़ी कनेक्टेड है क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन करोगे तो अपने आप इक्वेशंस बना सकते हो। इक्वेशन बना हुआ होगा तो क्वेश्चन वैसे आसान हो जाता है। कहीं से भी आपको नहीं छोड़ेंगे, हर तरफ से आप एफिशिएंट बन के निकलेंगे हमारी क्लास से। याद रखिएगा, इट कॉस्ट 0 टू बी ए नाइस पर्सन। आपको एक अच्छा इंसान बनना है और अच्छे इंसान की एक परिभाषा ये भी होती है कि वो कल में चीज़ों को नहीं टालता, क्योंकि कल कल करते करते एक दिन काल आ जाता है। फिर यही बात याद आती है, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आपको हर एक चीज़ रिवाइज करना है अच्छे से, आपको बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करना है, ताकि अगर ये सारे क्वेश्चंस या इससे कोई सिमिलर क्वेश्चन भी आ जाए तो आपको कोई हिला ना सके। कॉन्फिडेंटली आप 100 में 100 लाने के लिए बैठें और आपको 100 में 100 मिले भी। 100% मार्क्स की गारंटी ये मेरी गारंटी है। बट कंडीशन यही है, आपको जो मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करना है। इसके बाद हम मैराथन लेक्चर्स भी लेंगे, बहुत सारे और चीज़ें हम अपडेट करते रहेंगे जिससे आप अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से पा सकें। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। क्लास बाय एजे में टेलीग्राम का ये यूज़र आईडी है, @, टेलीग्राम यूज़र आईडी है
इस पे आपका फीडबैक वीडियो एंड फीडबैक मैसेजेस का इंतजार रहेगा हमेशा की तरह। हम नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर्स की और बढ़ते रहेंगे। हर एक चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करना है, अच्छे से रिवाइज करना है और अपने आप को चैंपियन बनाना है। जाते जाते इतना ही कहूँगा कि सपने तो अपलोड तुरंत हो जाते हैं, लेकिन डाउनलोड करने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए, अपनी लाइफ को बहुत अच्छा लीड कर रहे हैं, अपने जो मुकाम को उन्होंने हासिल किया अपनी मेहनत से हासिल किया है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने उनके सक्सेस में थोड़ा पार्ट ज़रूर निभाया है। मैं भी आपके सक्सेस में पार्ट निभाना चाहता हूँ। आप भी उस सारी ऊंचाइयों को छुएंगे, बस आपको मेहनत करनी है। याद रखिएगा, जो भी कार्य किया जाए वो पूरे मन से किया जाए, अधूरे मन से नहीं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।